बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज़ाद कौमें जो होती हैं वो अपने परचम से बहुत मोहब्बत करती हैं, उसका हर तरह से ख्याल करती हैं। कुछ सालों से पाकिस्तान में हमने देखा है कि अब हमारी कौम में ये एहसास कम होता जा रहा है, तो इसलिए हमारी एक जो साथी वकील साहबा हैं उन्होंने एक दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में दी हुई थी, जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने अपना फ़ैसला जारी किया है। वो हमारे कौमी परचम की हुर्मत के हवाले से है, और इस फैसले में कुछ क़वायद व ज़वाबित जो है वो भी वज़ा किए गए हैं। तो इस फैसले को जानने के लिए तफसील से चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, पहले तो अदालत बता दूं, क्योंकि ये केसला है। ये अदालत लाहौर हाई कोर्ट है। जज साहब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब हैं। दरख्वास्त गुजार हमारी बहन शकीला राना एडवोकेट साहब हैं। केस जो मौजू था कौमी परचम की बेहुरमती जो हो रही है, इसको मुख्तलिफ रंगों में छापा जा रहा है, और भी जो इसकी बेहुरमती हो रही है इसके मतलब बहुत सारा कुछ था। फ़ैसला क्या हुआ है, कौमी परचम की हुर्मत से मुतल्लक कुछ क़वायद व ज़वाबित जो हैं वे इस फ़ैसला में वज़ा कर दिए गए हैं, जो इस वीडियो में हम आगे चल कर जानेंगे। फ़ैसला की तफसील अब बता दूँ थोड़ी सी। नाज़रीन, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने शकीला राना एडवोकेट साहबा की दरख्वास्त पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के कौमी परचम की अपनी अहमियत और तारीख़ है। हमारा परचम आज़ादी और बराबरी की निशानदही करता है। उनका मज़ीद कहना था कि ये जो हमारा नेशनल परचम है, कौमी परचम है, ऐसी रियासत की नुमाइंदगी करता है, यानी कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जहाँ किसी तबके को ख़ास हकूक़ हासिल नहीं है, सबको बराबरी की सतह पर कामयाबी का मौका जो है वो फ़राहम किया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के सेक्शन 123 बे में यानी कि 123 बी के तहत कौमी वक़ार की खिलाफ वर्जी करने की सज़ा जो है वो 3 साल है। अब आपको बताता चलूँ कि जो कौमी परचम की हुर्मत से मुतल्लिक़ जो क़वायद व ज़वाबित वज़ा किए गए हैं उनके बारे में आपको बता दूँ, उनको जान लेते हैं कि अदालत ने जो फ़ैसला दिया है वो क्या कहा है, और इस पर हमें हर सूरत में अमल करना है बीइंग अ पाकिस्तानी। तो चलते हैं। नाज़रीन, फ़ैसला में जो क़वायद व ज़वाबित वज़ा किए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहले नंबर पर यह है कि कौमी परचम के प्रोटोकॉल के मुताबिक इसे ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए और ना ही जूते से टच करना चाहिए। ये हमारे परचम का कौमी का प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रोटोकॉल के मुताबिक मज़ीद ये कि कौमी परचम को जो है गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। आप देख रहे होते हैं झंडियाँ जो मुख्तलिफ़ कलर्स में छापी जा रही होती हैं और फिर बिखर रही होती हैं। मैं कहूँगा अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि अपने कौमी परचम का एहतराम करें, अपने परचम की झंडियाँ जो हैं वो इधर उधर ना बिखेरें, उनकी हिफाजत करें, उनको गंदी जगह पर ना रखें। जो तीसरा ज़ाब्ता और जो कायदा वज़ा किया गया है वो ये कि कौमी परचम को अंधेरे में नहीं लहराना चाहिए। इसीलिए आपने वाघा बॉर्डर पर जो परेड होती देखी होगी, कौमी परचम को जो है वो उतार लिया जाता है, क्योंकि वो रात के टाइम अंधेरे में ना लहराए, मगरब से पहले पहले उसको जो है उतार लिया जाता है। चौथा और जो आखिरी ज़ाब्ता जो वज़ा किया गया है वो ये कि जब परचम कुशाई की जाए तो सल्यूट जो है उसे किया जाना चाहिए। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि अपने परचम से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन। ज़िंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।